हाय दोस्तों, ओनली सुपर क्विज चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज है 12 जून। 12 जून से संबंधित महत्वपूर्ण करंट अफेयर के क्वेश्चन हम इस वीडियो में लेके आए। देखो, क्वेश्चनों की तरफ चलने से पहले आप सब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। अब चलते हम पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन ये रहा। देखो, अब असम में 7 राष्ट्रीय उद्यान हैं, पहले 6 थे। असम सरकार ने जो दिहांग पटकाई को राज्य का 7वां राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया है। यह रायमोना नेशनल पार्क के बाद एक सप्ताह के भीतर घोषित होने वाला दूसरा राष्ट्रीय उद्यान है, जिससे कुछ दिन पहले जो डिब्रूगढ़ और तिनसुकिया जिला घोषित किया गया था। और जो ये है दियांग पटकोई, ये एक हाथी निवास स्थल है, यह एक प्रमुख हाथी निवास स्थल है। देखो, असम के जो 7 राष्ट्रीय उद्यान हैं वो कौन कौन से हैं। दियांग पटकोई पार्क, रायमोना राष्ट्रीय उद्यान, काजीरंगा मानस, डिब्रू सैखोवा, नामेरी और राजीव गांधी औरंग राष्ट्रीय उद्यान। आप इनको नोट कर सकते हो। ये 7 राष्ट्रीय उद्यान है असम के अंदर। देखो, क्या हुआ कि जो वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग है वो जारी की गई। उसमें भारतीय यूनिवर्सिटी की जो टॉप 200 की रैंकिंग है वो कौन सी है। देखो, भारत की जो आईआईटी मुंबई है वो रही थी 177वें स्थान पे, और आईआईटी मुंबई दिल्ली रही थी 185वें स्थान पर, और जो आईआईएससी जो बेंगलोर है वो 186वें स्थान पर रही। देखो, इसमें जो जेएनयू पहली बार टॉप 600 में जगह मिली थी। और टॉप यूनिवर्सिटी कौन सी थी, देखो वर्ल्ड की, ये थी, देखो टॉप 3 यूनिवर्सिटी। आपको थोड़ा जूम करके दिखाते हैं। ये थी मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ये प्रथम स्थान पे थी। ऑक्सफोर्ड दूसरे स्थान पर थी। और स्टैनफोर्ड जो यूनिवर्सिटी थी वो तीसरे स्थान पे थी, स्टैनफोर्ड। अब चलते हम क्विज की तरफ। क्विज का पहला क्वेश्चन ये रहा। देखो, क्वेश्चन ये रहा। हाल ही में जो वैश्विक इंटरनेट आउट टैज के संदर्भ में जो CDN का अर्थ क्या है, आपको बताना है। ये जो CDN है इसका अर्थ क्या है। जो हाल ही में वैश्विक इंटरनेट आउट टैज के संदर्भ में जो CDN का अर्थ क्या है, करिए आंसर। देखो, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन E, कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन ये है, जो संयुक्त राष्ट्र ने किस देश में स्थित काय राज्य में सामूहिक मौत की चेतावनी दी है। आंसर करिए आप सभी। जो संयुक्त राष्ट्र ने किस देश में स्थित काय राज्य में सामूहिक मौत की चेतावनी दी है। आंसर करिए आप सभी। देखो, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन B, म्यांमार में। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में चर्चा में रहा जो माउंट एको डेविंग किस राज्य में स्थित है। आंसर करिए आप सभी। जो हाल ही में चर्चा में रहा माउंट एको डेविंग किस राज्य में स्थित है। देखो, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन C, अरुणाचल प्रदेश में। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो, क्वेश्चन ये है, जो भारतीय नौसेना द्वारा MH-60 रोमियो हेलीकॉप्टर किस देश से खरीदे जा रहे हैं।
जो भारतीय नौसेना द्वारा MH-16 जो रोमियो है हेलीकॉप्टर है वो किस देश से खरीदे जा रहे हैं? आंसर करिए आप सभी। देखो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, अमेरिका से। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो जो बिटकॉइन को कानूनी मान्यता देने वाला पहला देश कौन है? आंसर करिए आप सभी। जो बिटकॉइन को कानूनी मान्यता देने वाला पहला देश कौन है? आंसर करिए आप सभी। देखो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, अल सलावडोर। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन ये है, जो फरारी का नया नया CEO किसे बनाया गया? आंसर करिए आप सभी। जो फरारी के नए CEO किसे बनाया गया? देखो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, बेनेडेटो विंगना। इसको बनाया गया, बेनेडेंडो विगना को फरारी का CEO बनाया गया। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन ये है, कौन सा देश अपना पहला फुल्ली स्टील्थ जो वारशिप बना रहा है? आंसर करिए आप सभी। कौन सा देश अपना पहला जो फुल्ली स्टील हेल्थ वॉरशिप बना रहा है? देखो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, रूस बना रहा है। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन ये रहा, जो फुटबॉल एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष किसे बनाया गया? आंसर करें, क्योंकि ये क्वेश्चन कल की वीडियो में आपको बताया गया था। फुटबॉल एसोसिएशन की जो पहली महिला अध्यक्ष है वो किसे बनाया गया? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, डेबी हैविड को। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन ये है, जो बिटकॉइन निवेश 2020 में किस देश को सबसे अधिक लाभ हुआ? आंसर करिए आप सभी। देखो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, यूनाइटेड स्टेट को। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। किसने स्फूर्ति प्रिया को शिकायत अधिकार नियुक्त किया? आंसर करें। किसने जो स्फूर्ति प्रिया को शिकायत अधिकार नियुक्त किया? देखो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, फेसबुक ने। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन ये रहा, जो अरावली वन क्षेत्र जहां सर्वोच्च न्यायालय ने सभी अतिक्रमणों को हटाने का निर्देश दिया, भारत के किस राज्य में स्थित है? आपको बताना है, जो अरावली है भारत के किस राज्य में स्थित है। देखो ये निर्देश किस उच्च न्यायालय ने दिए थे? सर्वोच्च उच्च न्यायालय ने। देखो अरावली वन क्षेत्र जहाँ सर्वोच्च न्यायालय के सभी अतिक्रमणों को हटाने का निर्देश दिया, भारत के किस राज्य में स्थित है? देखो अरावली की जो पहाड़ियाँ हैं वो भारत के राजस्थान राज्य में स्थित हैं, पर ऑप्शन में राजस्थान है नहीं। अब आंसर करिए आप। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, हरियाणा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन ये रहा, निम्नलिखित में से कौन सी योजना एक खाद्य सुरक्षा योजना है जिसे केंद्र सरकार द्वारा आत्मनिर्भर भारत पैकेज के एक भाग के रूप में लॉन्च किया गया है? आंसर करें आप सभी।
इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, PMGAY योजना, PMGKAY योजना। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन ये रहा, किस जो नियामक संस्था ने फ्रैंकलिन टेम्पलेटन जो एसेट मैनेजमेंट कंपनी को 2 साल के लिए नई ऋण योजना शुरू करने से रोक दिया है? आंसर करें आप सभी। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, सेबी। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन ये रहा, जो संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक परिषद के कितने सदस्य हैं? संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक परिषद के कितने सदस्य हैं? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, 54। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो संयुक्त राष्ट्र जो आर्थिक एवं सामाजिक परिषद ने संयुक्त राष्ट्र के मुख्य अंगों में से एक है और इसके 54 सदस्य हैं। यह सदस्य हर साल 3 साल की अवधि के लिए चुने जाते हैं। भारत को हाल ही में गुप्त मतदान के माध्यम से 2022-24 तक की अवधि के लिए संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक परिषद के लिए चुना गया। देखो क्वेश्चन यह है, असम राज्य ने किसे राज्य का जो 7वां राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया है? ये वीडियो के फर्स्ट में ही इन क्वेश्चनों की हम अच्छे से डिटेल देखी थी। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, दिहिंग पटकाई। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो हाल ही में किस भारतीय क्रिकेटर ने कैरीकुरू नामक एक क्रिकेट कोचिंग जो पोर्टल है वो लॉन्च किया? आंसर करें आप सभी। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, वीरेंद्र सहवाग ने। देखो जो भारतीय जो स्टार क्रिकेट वीरेंद्र सहवाग ने कैरीकुरू नामक एक क्रिकेट कोचिंग पोर्टल लॉन्च किया है। जो कैरीकुरू भारत की पहली AI अनेबल्ड कोचिंग वेबसाइट है जो युवा खिलाड़ियों को व्यक्तिगत रूप से सीखने का अनुभव प्रदान करती है। ये जो वेबसाइट है वो www.carikuru.com। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन ये रहा, जो RBI ने किसे ICICI बैंक के पार्ट टाइम चेयरमैन के रूप में फिर से नियुक्त किया है? आप आंसर करिए सभी। RBI ने किसे जो ICICI बैंक के पार्ट टाइम चेयरमैन के रूप में नियुक्त किया? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, GC चतुर्वेदी को। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन अच्छा है, जो विश्व पर्यावरण दिवस किस तिथि को बनाया जाता है? आंसर करिए आप सभी। विश्व पर्यावरण जो दिवस है वो किस तिथि को बनाया जाता है? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, 9 जून को। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन ये रहा, केंद्रीय जो मंत्रिमंडल ने भारतीय रेलवे की हाई टेक परियोजना के लिए कितने करोड़ रुपए देने की घोषणा की? आप आंसर करें। देखो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, 25,000 करोड़ रुपए। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन यह है, किस राज्य सरकार ने 31 मार्च 2022 तक जिमों के लिए संपत्ति कर माफ कर दिया है? आंसर करिए आप सभी। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, गुजरात। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
देखो वर्ष 2021 में किस शहर को विश्व का सबसे अधिक जो निवास योग्य शहर नामित किया गया था? आंसर करिए आप सभी। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, ओकलैंड। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन ये है, सुरक्षित हम सुरक्षित तुम अभियान किस आयोग द्वारा शुरू किया गया? आंसर करिए सभी। देखो जो ये अभियान है सुरक्षित हम सुरक्षित तुम, ये नीति आयोग के द्वारा शुरू किया गया। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। देखो क्वेश्चन ये है, किस दिन भारतीय नौसेना और रॉयल थाई नौसेना के बीच भारत जो थाईलैंड समन्वयी गश्ती का 31वां संस्करण आयोजित किया गया है? किस दिन भारतीय नौसेना और जो रॉयल थाई नौसेना के बीच भारत थाईलैंड समन्वित जो गश्ती का 31वां संस्करण आयोजित किया गया? आंसर करिए आप सभी। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, 9 जून से 11 जून तक। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन है, किस बैंक ने कर्नाटक जो औद्योगिक क्षेत्र विकास बोर्ड केडबी के साथ समझौता किया है? आंसर करिए आप सभी। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, HDFC बैंक ने। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन ये है, 9 जून 2021 को जो भारतीय किसान आंदोलन के जो जनक हैं आचार्य NG रंगास्वामी की कौन सी पुण्यतिथि बनाई गई? आंसर करिए आप सभी। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, 26वीं। देखो क्वेश्चन ये है, हाल ही में RBI ने कोलकाता में स्थित बंधन बैंक के MD और CEO के रूप में किसकी पुनर्नियुक्ति की गई? देखो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, चंद्रशेखर घोष की। देखो हाल ही में जो चंद्रशेखर घोष को कोलकाता स्थित बंधन बैंक के MD और CEO के रूप में उनकी पुनर्नियुक्ति की है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में जो गिरीश चंद्र चतुर्वेदी को किस बैंक के अंशकालीन अध्यक्ष के रूप में पुनर्नियुक्ति के लिए RBI की मंजूरी मिल गई है? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, ICICI बैंक। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में जो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद खेल के जो 10 दिग्गजों को अपने हॉल ऑफ फेम में शामिल कर उन्हें विश्व के कितने महान खिलाड़ियों की जो मौजूदा सूची में जोड़ा है? आंसर करें। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, 93। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन ये है, हाल ही में कौन सा देश जो जापानी और ऑस्ट्रेलियाई सरकारों के साथ ब्लू डॉट नेटवर्क जो अवसंरचना पहल को पुनर्जीवित कर रहा है? आंसर करिए आप सभी। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, अमेरिका। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन ये है, हाल ही में जो फास्ट ट्रैकिंग फ्रंट इन इंडिया एंड रोड मैप फॉर क्लीन एंड द कास्ट इम्फेक्टिव गुड्स ट्रांसपोर्ट शीर्ष वाली रिपोर्ट के अनुसार भारत में अपनी जो रसद लागत को सकल घरेलू उत्पादक के कितने प्रतिशत तक कम करने की क्षमता है? आंसर करिए आप सभी। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, 4%। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन अच्छा है, हाल ही में जो फोर्स की भारत
श्रेणी में विश्व के जो सर्वश्रेष्ठ बैंकों की सूची 2021 में भारतीय स्टेट बैंक का रैंक क्या है? आंसर करें आप सभी। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी 7। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन ये रहा, हाल ही में नगोमो डिको सिंह का निधन 2021 में जून 2021 में निधन हो गया। उन्हें किस वर्ष पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? देखो हाल ही में जो नगन गोम डिकोगो सिंह का जून 2021 में निधन हो गया, उन्हें किस वर्ष पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? आंसर करें आप सभी। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी 2013 में। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन ये रहा, हाल ही में जो महाराष्ट्र सरकार ने आगामी नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम किसके नाम पर रखने का निर्णय लिया है? आंसर करें आप सभी। देखो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी बाल ठाकरे। देखो क्वेश्चन ये रहा, हाल ही में जो उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने किस चक्रवात से बुरी तरह प्रभावित हुए किसानों, मछुआरों और पारंपरिक कारीगरों के लिए एक विशेष पैकेज की घोषणा की है? आप आंसर करें सभी। देखो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए यास। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन अच्छा है, हाल ही में राज्य सरकार ने किस वर्ष के लिए जो महाराष्ट्र संरक्षण और वृक्ष संरक्षण अधिनियम में जो संशोधन करने का निर्णय लिया? देखो हाल ही में राज्य सरकार ने किस वर्ष के लिए जो महाराष्ट्र या शहरी क्षेत्र संरक्षण और वृक्ष संरक्षण अधिनियम में जो संशोधन करने का निर्णय लिया? आंसर करें आप सभी। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी 1975। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन ये रहा, हाल ही में किसने जो किसी डिजिटल भुगतान फर्म द्वारा पहले जो अधिग्रहण में मल्टी ब्रांड लॉयल्टी प्लेटफॉर्म पैकेज इंडिया अधिग्रहण किया है? आंसर करें आप सभी। देखो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी ऑप्शन सी भारत पे। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन ये रहा, हाल ही में किसकी जो जेट प्रोपल्स लेबोरेटरीज और यूनिवर्सिटी ऑफ द न्यू मैक्सिको के वैज्ञानिकों ने हमारे सौरमंडल के बारे एक ऐसे ग्रह की खोज की है जो तापमान के मामले में पृथ्वी के समान है? आंसर करें आप सभी। देखो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए नासा ने। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में जो आंध्र प्रदेश सरकार चालू वर्ष में किस शहर में एक जो राज्य संग्रहालय स्थापित करेगी? आंसर करें आप सभी। हाल ही में जो आंध्र प्रदेश सरकार चालू वर्ष में किस शहर में एक राज्य जो संग्रहालय स्थापित करेगी? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी विशाखापट्टनम में। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में जो टेस्ट में इंग्लैंड के लिए सर्वाधिक कैपेड खिलाड़ी कौन बने? आंसर करिए आप सभी। देखो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी जेम्स एंडरसन। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो हाल ही में जो आयुष राज्य मंत्री हैं किरण रिजिजू ने जून 2021 में कोविड-19
देखभाल के लिए कितने जो औषधीय पौधे पर ई पुस्तक का विमोचन किया है? आंसर करें आप सभी। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी 20। देखो दोस्तों, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन ये रहा, हाल ही में जो एनीमिया मुक्त भारत इंडेक्स 2020-21 जो राष्ट्रीय रैंकिंग में मध्य प्रदेश का क्या स्थान है? आंसर करिए आप सभी। देखो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, मतलब एक फर्स्ट रैंकिंग है मध्य प्रदेश की एनीमिया मुक्त भारत जो इंडेक्स है उसमें, इंडेक्स में। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन ये रहा, हाल ही में कौन सा देश आधिकारिक तौर पर भारतीय जो ट्विटर विकल्प में शामिल हो गया है और जून 2021 में जो ट्विटर तक पहुंच को अवरुद्ध कर दिया है? आंसर करें आप सभी। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, नाइजीरिया। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन ये है, हाल ही में भारत के जो जैविक कृषि उत्पादों का जो निर्यात है 2020 और 21 में कितने प्रतिशत बढ़ा? आंसर करिए आप सभी। देखो जैसा हमारा चैनल का नाम वैसा हमारा काम, हम आपको करंट अफेयर की रोज़ क्विज देते हैं, स्टैटिक जीके और टॉपिक वाइज क्विज दे रहे हैं। आप ज़्यादा से ज़्यादा इसका लाभ उठाएं और रोज़ क्विज में भाग लें। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, 51%। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन अच्छा है, हाल ही में किसे जो वाणिज्यिक खनन के लिए कोयला खदानों की जो नीलामी की दूसरी किस्त पर पहले जो हितधारकों के जो परामर्श का आयोजन किया? आंसर करें। देखो हाल ही में किसे वाणिज्यिक खनन के लिए कोयला खदानों की जो नीलामी की दूसरी किस्त पर पहले हितधारकों के जो परामर्श का आयोजन किया? इसका आंसर करें आप सभी। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, कोयला मंत्रालय ने। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन अच्छा है, हाल ही में किसने सऊदी अरब, यूएई, ईरान, कुवैत, ओमान, कतर और बहरीन में भारतीय जो राजदूतों की बैठक की अध्यक्षता की? आंसर करें आप सभी। देखो हाल ही में किसने सऊदी अरब, यूएई, ईरान, कुवैत, ओमान, कतर और बहरीन में भारतीय जो राजदूतों की बैठक की अध्यक्षता की? आंसर करें आप सभी। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, डॉक्टर एस जयशंकर ने। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन ये है, हाल ही में भारत और निम्न में से किस देश के बीच साइबर सुरक्षा सहयोग पर संयुक्त राष्ट्रीय समूह की पहली बैठक का जो आभासी रूप में आयोजन हुआ? आंसर करें आप सभी। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, ऑस्ट्रेलिया। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन ये है, हाल ही में किसने कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम के तहत जो कवरेज बढ़ाने के निर्णय की घोषणा की है? आंसर करें आप सभी। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, संतोष गंगवार। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो हाल ही में जो मिड झील की सतह की ऊंचाई समुद्र तल से 1071.56 फीट तक गिर गई है, ये मिड झील निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? दोस्तों आप बताइए, ये जो मिड झील है वो किस देश में स्थित है? आंसर करें आप सभी।
इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, अमेरिका में। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन ये रहा, हाल ही में जून 2021 में लिस्बन में मीटिंग सीडेड डी लिस्बोआ में भाला फेंक में किसने स्वर्ण पदक जीता? आंसर करिए आप सभी। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, नीरज चोपड़ा ने। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन ये रहा, हाल ही में द 100 गेम्स कंपटीशन में कितनी भारतीय जो महिलाएं हैं वो क्रिकेट में शामिल हुई? आंसर करिए आप सभी। देखो धीरे धीरे स्टूडेंट बढ़ रहे हैं। जिसने वीडियो लाइक नहीं की वो लाइक करे, जिसने शेयर नहीं की वो शेयर करे, और जिसने सब्सक्राइब नहीं कर रखा वो ज़रूर सब्सक्राइब कर लो। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, 5। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन अच्छा है, हाल ही में जो ब्रिटिश उपनिवेशवाद के खिलाफ जो लड़ने वाले स्वतंत्रता सेनानी शहीद राम प्रसाद बिस्मिल की जो जयंती है किस दिन बनाई जाती है? आंसर करिए आप सभी। जो हाल ही में जो ब्रिटिश उपनिवेशवाद के खिलाफ लड़ने वाले जो स्वतंत्रता सेनानी शहीद राम प्रसाद बिस्मिल की जयंती किस दिन बनाई जाती है? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, 11 जून को। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन ये रहा, हाल ही में जल जीवन मिशन के तहत ग्रामीण परिवारों को नल का पानी उपलब्ध कराने के लिए केंद्र ने चालू वित्तीय वर्ष के लिए किस राज्य को 7,000 करोड़ रुपए अधिक का अनुदान आवंटन किया है? आंसर करें आप सभी। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, महाराष्ट्र ने। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन ये रहा, हाल ही में किसने अनूप पुरोहित को अपना मुख्य सूचना अधिकारी नियुक्त किया है? आंसर करें आप सभी। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, विप्रो लिमिटेड ने। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन अच्छा है, हाल ही में वर्ष 2021 का जो पहला सूर्य ग्रहण है किस दिन दोपहर 1:42 पर शुरू हुआ और शाम 6:41 तक चला? आंसर करें। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, 10 जून को। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन ये रहा, हाल ही में जो आरबीआई ने लगभग 9 वर्षों के बाद एटीएम लेन देन के लिए इंटरचेंज शुल्क संरचना में वृद्धि की अनुमति दी है। इसे वित्तीय लेन देन के लिए प्रति लेन देन इंटरचेंज शुल्क 15 रुपये से बढ़ाकर कितने रुपए कर दिया? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, 17। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो हाल ही में जो प्रोफेसर राधा मोहन का जून 2021 में निधन हो गया। राधा मोहन और उनकी बेटी साबरमती को कृषि क्षेत्र में उनके योगदान के लिए किस वर्ष प्रतिष्ठित पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? आंसर करिए आप सभी। देखो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, 2020 में। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन अच्छा है, हाल ही में किसने संयुक्त राष्ट्र महासभा के जो 75वें सत्र को डिजिटल रूप से संबोधित किया? आंसर करिए आप सभी। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, डॉक्टर हर्षवर्धन ने। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में भारत के जो राष्ट्रपति ने जून 2021 में किसे इलाहाबाद उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया? आंसर करें आप सभी।
हाल ही में जो भारत के राष्ट्रपति ने जून 2021 में किसे इलाहाबाद उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया? देखो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, संजय यादव। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन ये रहा, हाल ही में किसने हेल्थ एंड एनर्जी प्लेटफॉर्म ऑफ द एक्शन पर WHO उच्च स्तरीय गठबंधन की जो पहली बैठक को डिजिटल रूप से संबोधित किया? आंसर करें आप सभी। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, डॉक्टर हर्षवर्धन। देखो क्वेश्चन ये रहा, मैक्सिको की खाड़ी निम्नलिखित में से किसके भाग में है? आंसर करें आप सभी। जो मैक्सिको की खाड़ी है वो निम्नलिखित में से किसके भाग में है? आंसर करें। देखो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, अटलांटिक महासागर के। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन ये है, जो IFSC कोड कितने अंकों वाला होता है? IFSC जो कोड होता है वो कितने अंकों वाला होता है? आंसर करें आप सभी। देखो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, 11 अंकों का होता है। अब देखो ये होता क्या है, देखो जो IFSC का जो मतलब होता है वो होता है, मतलब होता है दोस्तों, वो होता है इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड है। जो इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड है जो IFSC अंकों का अंग्रेजी अक्षरों से मिलकर बना है। 11 जो करैक्टर का है, एक यूनिक कोड होता है जिसके शुरू के 4 अक्षर बैंक के नाम को दर्शाते हैं और जो 5वां करैक्टर आमतौर पर 0 होता है। आखिर के जो 6 अंक ब्रांच के कोड के बारे में बताते हैं। देखो जैसे ये होता है पंजाब नेशनल बैंक का होता है PUB ऐसे होता है, और 07395 ये इसके कोड होते हैं, जो IFSC कोड होते हैं। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन ये रहा, 1 पाउंड लगभग कितने के बराबर होता है? आंसर करें आप सभी। 1 पाउंड लगभग कितने के बराबर होता है? देखो जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिसने लाइक नहीं किया वीडियो को लाइक कर दे, और जिसने शेयर नहीं किया वो शेयर कर दे। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, 453.59 होता है 1 पाउंड में। निम्नलिखित में से किस साम्राज्य में टोपरा स्थित है? निम्नलिखित में से किस जो साम्राज्य में टोपरा स्थल है? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, मौर्य में। अब चलते अगले। देखो जो टोपरा मौर्यकालीन स्थल है यह भारत के हरियाणा राज्य के यमुनानगर जिले के एक मौर्य साम्राज्य युग का एक गांव है। यह यमुनानगर से एक 14 किलोमीटर पश्चिम में, रादौर से 14 किलोमीटर और चंडीगढ़ से 90 किलोमीटर दूर स्थित है। यमुनानगर के जो टोपरा में स्थापित हल्के स्टील से बने एक धर्मचक्र से लिम्का बुक ऑफ द रिकॉर्ड 2020 द्वारा भारत का सबसे बड़ा माना गया है। इस चक्कर का जो व्यास है वो 30 फीट और 24 प्रवक्ता है और इसका वजन लगभग 6 टन का है। अगर दोस्तों आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू दोस्तों आज के लिए।